जय श्रीमन नारायण। हम कुछ मौन के विषय में महाराज कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। संत भगवान जो हमने पूज्य गुरुदेव से प्राप्त किया वो ये कि मौन, मुख से मौन होना मौन नहीं है, अंदर से मौन होना है। सब ठाकुर जी की लीलाएं। अगर आप मुख से मौन हो जाएंगे, अंदर से मौन नहीं होंगे, जैसे आज का समाज हम देख रहे हैं, मोबाइल को जब ऑपरेट करता है तो वो रील को भी ऐसे दौड़ाता है जैसे गाड़ी 140 की स्पीड पर, तो वो शांत नहीं है। अंदर से शांत, अंदर से मौन होना मौन है। आप विचार करके देखिए, आप किससे मौन होना चाहते हैं? आपके पूज्य माता पिता जो भगवान का रूप है, तो उनके से जब आपकी बात नहीं होगी, आपने जो हमें पहले बताया था, तो उनके हृदय को पीड़ा होगी, तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। आपके पूज्य गुरुदेव, अगर आप उनसे वार्ता नहीं करेंगे, ठीक, ये भी बात उनकी आज्ञा में रहना है। अगर उनका आदेश है कि आपने मौन रहना है, तो वो भी आपको आज्ञा का पालन करना है। पर विचार ये करना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को अमुक आदमी से बात नहीं करनी, अमुक से नहीं करनी, तो इसका मतलब उसमें भगवान नहीं है। हर कण में, हर क्षण में है भगवान। तो हमने मौन कैसे रहना है? जितने शब्दों की जरूरत है उतने शब्दों का इस्तेमाल करना, इसे भी मौन कहते हैं। बिना मतलब के बोलना और ना बोलना, ये दोनों ही प्रकृति के विपरीत है। ये हमने पूज्य गुरुदेव से जाना। तो मौन आपको भीतर से शांत करेगा। अगर आप हर एक के लिए मौन हो जाएंगे, तो आपके भीतर अहंकार डेवलप होगा कि भाई मैंने इतने वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष मौन किया। हम अहंकार को मिटाने के लिए मौन होना चाहते हैं, ना कि अहंकार को बढ़ाने के लिए। तो स्वयं इस बात का निर्णय आप अपनी बुद्धि की क्षमता से लें कि आपको कौन सा मौन करना है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बात बड़ी सहजता से हमें पकड़ा दी कि अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का रूप है। तो आज हम उसको जी रहे हैं। कोई आपके पास आ रहा है, आप उससे बात नहीं कर रहे, तो भगवान, बात उतनी जितनी जरूरत। पूज्य गुरुदेव के शब्दों को हम पीकर जी रहे हैं, तो ये भी मौन है। आप विचार करके देखिएगा कि हर कण में, हर क्षण में भगवान है। और वाणी में कौन बोल रहा है? अगर हमारे भीतर आत्मा ना होती तो हम बोल पाते? अगर हमारे भीतर आत्मा ना होती हम देख पाते? क्या सुन पाते? नहीं। तो जो आगे आत्मा आई है, अगर उसमें, उसके शरीर में आत्मा ना होती तो क्या वो देख पाता? यही क्रिया प्रक्रिया। उसमें भी भगवान, हमारे में भी भगवान। तो भगवान स्वयं सभी क्रियाओं को कर रहा है। ये गीता में बताया ना भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कि कर्ता भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। पर हमारे विकारों ने हमें पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर्दा है, जिसके कारण हम साधनाओं को करना चाहते हैं भिन्न भिन्न किस्म की। मौन लगा लीजिए, हठ योग लगा लीजिए। पर गुरुदेव ने ये बात पकड़ाई कि जब वो हर कण में, क्षण में है, तो कहाँ भाग रहे हो? गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु,
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का दर्जा तो परम पिता परमात्मा से भी परमात्मा ने अपने से ऊपर रखा है और माता पिता का दर्जा स्वयं से ऊपर रखा है कि भाई उतने शब्दों का इस्तेमाल जितने शब्दों से हम आगे वाले को सुन पाए हैं उतने शब्दों से हम व्याख्या करें। महाराज जी हमारे हिसाब से ये मौन है। अब आप बताइए कि आपको इसमें संतुष्टि है या इसकी और व्याख्या की जाए? इसी में हमारे संतुष्टि है। तो आप आप हिमालय बहुत बढ़िया बाड़ी बोल रहे हैं। आप हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो जी। और आप इस बात को पकड़कर चलिएगा कि प्रकृति में एक कण का भी सहयोग है। जब उस कण को आप अनुभूति करेंगे कि इसमें भी मेरे राम हैं, इसमें भी मेरे कान्हा हैं, इसमें भी मेरे शिव हैं, इसमें भी मेरे गुरु हैं, तब आप भीतर से वो आनंद महसूस करेंगे। फिर मौन किससे होंगे, क्यों होंगे, किससे दृष्टि को चुराएंगे? जब हर किसी में वो ही वो है। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मेरी परम पिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना, गुरुदेव आपने सहजता से हमें जो शब्द पकड़ाए हैं और जीने का ढंग बताया है, उस ढंग को आज हम आपके आदेश से संसार के एक नए यंत्र तंत्र के हिसाब से परोस रहे हैं। जो जो इसका पान करे, गुरुदेव आप उनको ये शब्द पकड़ा दें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे, जय श्री राधे।